हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरुजी गणित वाला के चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 6 गणित अभ्यास 2H का लेकर आया हूँ। दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करिएगा। अगर समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य खरीदने को जो दाम पे खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जो बेची जाती है। लाभ उसको कहते हैं जो खरीदारी में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाए उसको लाभ कहते हैं। हानि उसे कहते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाए। जैसे लाभ उसे कहते हैं कि अगर 20 रुपये के सामान खरीदे हैं और उसे 25 रुपया में बेच दिए तो कितने रुपये का लाभ हुआ? 5 रुपये का। हानि किसी को कहते हैं? मान लीजिए 20 रुपये में खरीदे हैं, 20 रुपये में बेचे हैं और 15 रुपये में बेच दिए, 5 रुपया का जो हुआ वो हानि हुई। खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपने अभ्यास पुस्तिका में भरिए। क्रम संख्या 1 2 3 4। क्रय मूल्य रुपए में, विक्रय मूल्य रुपए में, लाभ दिया रुपए में, हानि दिया रुपए में। कह रहा है क्रय मूल्य 100 रुपया में खरीदा है कोई सामान और 115 रुपया में बेच दिया है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? 100 रुपया में खरीदा है और 115 रुपया में बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ होगा? आप तो जान ही गए होंगे, 15 रुपये। इसमें क्या भरा जाएगा? 15 रुपये। ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है अब देखिए इसमें क्या भरना है। पूछ रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। विक्रय मूल्य बेचा है 1500 में, बेचा है 1500 में, लाभ कमाया है 300 का, तो कितने में खरीदा होगा? वो 1500 में बेचा है और 300 रुपया का लाभ मिला है, तो खरीदा कितने में होगा? 1500 में 300 घटा देंगे यानी लाभ तो 1200 रुपये बचेगा। 1200 रुपये। कह रहा है कि 700 रुपये में खरीदा है और कह रहा है कि 150 रुपया का घटा हुआ है, हानि हुई है उसे, तो कितने रुपए का बेचा होगा उसने कि 150 रुपये की हानि हुई है? तो 700 में से 150 घटा देंगे तो 550 आएगा। 550 उसकी हानि हुई। ये मत पूछेगा कि एक क्यों खाली हो जा रहा है सर जी, तो इससे खाली लाभ और हानि बताना है, किसमें लाभ हो रहा है किसमें हानि, एक स्थान खाली ही रहेगा। क्रय मूल्य कह रहा है चौथा नंबर, 1200 रुपये में खरीदा है और 1100 रुपये में बेच दिया, तो किसी सामान को 1200 रुपये में खरीद करके 1100 में बेच दिया, तो कितने रुपया का घटा हुआ कि लाभ हुआ? लाभ हुआ कि घटा हुआ कि हानि हुई कि लाभ हुआ? तो बता दीजिएगा कि 1200 में खरीदा है और 1100 में बेचा है, तो उससे कितने रुपये की हानि हुई? 100 रुपये की। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीद कर रुपये 1600 में बेच दी, उसे कितने लाभ हुआ? उसे कितना लाभ हुआ? रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपया में खरीद कर 1600 रुपया में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो उसे लिखेंगे, हल किस तरह करेंगे। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, खरीदारी किस क्रय मूल्य बोले थे ना कि खरीदने को कहा जाता है। घड़ी का क्रय मूल्य
1400 में खरीदा है, 1400 रुपये। और घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य बेचा कितने में है? 1600 रुपये। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कराए कि उसे कितना लाभ हुआ, तो लाभ बराबर सूत्र होता है, अभी बताए हैं आप लोग को। लाभ बराबर आता है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, यानी जितना में बेचलस उतना में घटा दो खरीदारी के लिए कितना में, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर 1600 माइनस 1400 रुपये, यानी 1600 में 1400 घट जाएगा तो बचेगा 200 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है गीता ने एक साड़ी रुपये 750 में बेची, 750 रुपये की वो साड़ी बेच दी, इसमें 125 रुपये की हानि हुई, घटा हो गया उसे 125 रुपया साड़ी बेचने में। साड़ी खरीदारी कितने में हुई थी उसको लिखेंगे। साड़ी का विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 750 रुपये। कितने में बेची है? 750। और हानि कितना हुई उसके? हानि बराबर 125 रुपये की, 125 रुपये की। साड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, साड़ी का क्रय मूल्य याद कीजिए, लिखेंगे साड़ी का क्रय मूल्य बराबर, साड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। बेची कितने में हो? 750 में बेची है, प्लस हानि कितने की हुई है? 125 रुपये की। कुल मिलाकर टोटल कितना हुआ उसका? टोटल हुआ 875 रुपये। साड़ी का क्रय मूल्य 875 रुपये। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। एक किसान ने एक गाय 1300 रुपये में खरीदी या खरीदा। एक किसान ने गाय 1300 रुपये में खरीदा और उसे 250 की हानि उठाकर बेच दी। गाय को 1300 रुपये में खरीदा था, 250 की घटा सहकर या हानि सहकर उसने बेच दिया। किसान ने गाय कितने रुपये में बेची? कितने रुपये में बेची? हल करते हैं। गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य बराबर खरीदारी कितना का किया है? 1300 रुपये का। और हानि कितनी हुई है उसको? हानि बराबर 250 रुपये की, 250 रुपये की। ध्यान देना दोस्तों, गाय का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने रुपये में बेची? गाय का विक्रय मूल्य, गाय
का विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य खरीदारी जितना किया है, क्रय मूल्य माइनस हानि, माइनस हानि कितने में क्रय किया है? 1300 रुपये में क्रय किया है उसने। हानि कितनी की हुई? 250 रुपये की, 250 रुपये की। 1300 में 250 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1050 रुपये। गाय का क्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य 1050 रुपये में बेचा था। प्रश्न संख्या 5, हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7000 में खरीदी, 7000 में खरीदी, 7000 में खरीदी और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर की लागत मूल्य क्या होगी? लागत मूल्य, बात फंस गई कि लागत मूल्य क्या होता है सर? लागत, लागत मूल्य, ध्यान देना। हल करते हैं इसको। स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर कितना में खरीदा है वो? 7000 रुपये में। स्कूटर की मरम्मत, स्कूटर की मरम्मत यानी उसको बनवाने में कितना खर्च किया? 600 रुपये बनवाई। स्कूटर खरीद लिया कबाड़ी सबाड़ी वाला और 600 रुपया उसमें बनवाने में लगा दिया उसने। अब पूछ रहा है कि बताइए स्कूटर का लागत मूल्य। तो स्कूटर का लागत मूल्य बराबर कुल टोटल कितना होकर पैसा लग गल? 7000 प्लस 600, ये कुल टोटल उसका हुआ 7600 रुपये लागत मूल्य। इसको कहते हैं लागत मूल्य। जितना वो मरम्मत में खर्च किया था और कितना में खरीदा था, टोटल मिलाकर उसका स्कूटर का लागत मूल्य 7600 में उसका पूरा स्कूटर पर गया। प्रश्न संख्या 6, डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीदा। उसने उसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा में रुपये 2000 खर्च किए। उसने उस मकान को 5500 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ? बताइए 5500 नहीं 55,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ? हल करते हैं। मकान का क्रय मूल्य, मकान का क्रय मूल्य खरीदा कितने में था वो? 48,000 रुपये में खरीदा था, 48,000 रुपये। और मकान की रंगाई खर्च कितना का किया था? मकान की रंगाई खर्च 2000 लगा दिया उसे। रंगाई पुताई साज सज्जा में करने में 2000 उसके रुपये लग गए। कह रहा है मकान की लागत कुल टोटल कितनी हो गई? मकान की लागत बराबर 48,000
प्लस 2000 बराबर टोटल उसका लगा 50,000। 50,000 कुल लागत उसका मकान में रंगाई पुताई प्लस में खरीदारी मिलाकर कुल कितना लगा उसका 50,000। अब कह रहा है कि स्कूटर को 55,000 में बेच दिया, सॉरी मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया। मकान का विक्रय मूल्य, मकान का विक्रय मूल्य बराबर 55,000 रुपये। लाभ कितना का हुआ उससे, लाभ लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 55,000 माइनस खरीदारी मिला के लागत मूल्य 50,000 घटा देंगे, रंगाई पुताई मिला करके उसका 50,000 घट गया। उसका टोटल मान लाभ का जो हुआ तो 5,000 रुपये उसको क्या हुआ, बचत हुआ। लाभ क्या हुआ 5,000 रुपये का। हम अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।